पार्किंसन का मतलब क्या होता है, पार्किंसन को समझ तो लो पहले, फिर आपको पता चलेगा इसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है ना। 100 साल की रिसर्च हुई पार्किंसन के ऊपर, और 100 साल के बाद आज के टाइम पे एक इजरायली बंदा था और एक जर्मन बंदा था, इन सब ने अच्छा काम किया इसके ऊपर, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा काम किया। देखिए, नासा का ऑब्जर्वेटरी ना बताता है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, और आपका ना 5 रुपए का पंचांग जो आपके दीवार पर टंगा हो ना, वो भी सही बताता है, एग्जैक्टली परफेक्ट बताता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, बेवकूफों की बात मानेंगे तो आपको अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक सिंपल सी बात जानने के लिए। बुद्धिमान बनना ज्यादा जरूरी है। पार्किंसन होता क्या है, 100 साल का रिसर्च किया, और आखिर में क्या पता चला कि पेट में अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं, तो क्या होगा, शरीर में बना हुआ अनफोल्डेड प्रोटीन अगर ठीक से नहीं बना, तो वो वेगस नर्व से ब्रेन में चला जाता है। ठीक है ना, ब्रेन में चला जाता है, वहां पे टिश्यू डैमेज करता है। तो आपको क्या दे देते हैं, ऐसा पता लगाया था एलोपैथी ने कि डोपामीन का प्रोडक्शन हैम्पर होता है, तो आपको डोपामीन थेरेपी दे दिया जाता है। क्या डोपामीन थेरेपी काम करती है? नहीं, डोपामीन थेरेपी से रेजिस्टेंस आया तो फिर लिवोडोपा थेरेपी देने लग गए। ये आपको नुकसान करती है, काम नहीं करती। कोई भी ये थेरेपी काम नहीं करती। तो पार्किंसन के नाम पे जो आपको बताया जा रहा है वो ट्रीटेबल नहीं है पार्किंसन, पहली बात। दूसरी बात, कोई और नजरिया आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको ट्रीट कर। लेकिन ये देखिए, इतनी मार्केटिंग हुई है एलोपैथी की, कमाल की, आप दरवाजा खोलते क्लिनिक मिलता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं है, थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं है, पार्किंसन का ट्रीटमेंट नहीं, फिर भी वहीं जाते हो। वो कहते हैं जी नहीं होगा, फिर भी वहीं जाते हो। मतलब ये कब छोड़ेंगे आप, जो कहते हैं ट्रीटमेंट नहीं होगा फिर भी वहीं जाते हैं, कोई दूसरा तो दरवाजा खोलो। तो 10,000 साल पहले आयुर्वेद में हमारे चिकित्सकों ने, ऋषियों ने, वैद्यों ने ये बोला कि ऊर्ध्वगत वायु से पार्किंसन, 10,000 साल पहले बोला, और आज वही पता कर रहे, केवल ग्रीको रोमन टर्मिनोलॉजी डाल दिया वहां पे। ठीक है ना। तो ये फिरंगी जो है ना, ये हमारी ही नॉलेज पे अधिकार कर लेते हैं। अश्वगंधा यहां से ले जाते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या नाम से बेचते हैं पैकेजिंग करके। तो साइंस आपकी देन है, दुनिया को, भारतीयों की देन है, ये इस पे कब्जा आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग साइंस के नाम पे दुनिया को बर्बाद कर देंगे। तो ऊर्ध्वगत वायु का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वगत वायु का मतलब वो क्या होता है, मूवमेंट, फ्लो, बॉडी में मेटाबॉलिक फ्लो अगर रिवर्स हो जाए तो। ये रिवर्स क्यों होगा? क्योंकि आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, आगे नहीं जा पाएगा तो उल्टा जाएगा। अगर एक इंसान को 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कॉन्स्टिपेशन के जरिए वो गुजरता है, तो उसको पार्किंसन हो जाएगा। तो ये अगर आगे फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपके जूस पीते हो ना, उसमें पल्प फंस गया स्ट्रॉ में, तो क्या करेंगे निकालने के? थोड़ा जोर लगाते हैं ना, थोड़ा जोर लगाते हैं। आपके किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, थोड़ा जोर लगाते हैं। कुंभक क्या है? अंदरूनी जोर लगाना है। तो पार्किंसन उससे ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, 100% ठीक होगा। मगर किस सिचुएशन में कौन सा इंसान है, उसको उतना टाइम लग सकता है। तो टाइम अलग अलग लगेगा, मगर ठीक तो इसी से होगा, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम इसको फ्लो को ठीक करवाएं। एक और चीज है, कुंभक करेंगे ना तो आपकी भूख बढ़ जाती है। भूख बढ़ने का मतलब ही होता है कि फ्लो खुल गया। तो अगर हम कुंभक को का इस्तेमाल करें तो पार्किंसन को बहुत हद तक हम रिवर्स कर सकते हैं। कई केसेस में, ज्यादातर केसेस में 100% कर सकते हैं, कुछ केसेस में काफी रिलीफ दे सकते हैं। और कोई तरीका नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरी चीजें लेवोडोपा ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका शरीर ऑलमोस्ट लाइक खराब होता जाता है। तो क्या ये ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन क्या हमारे पास पार्किंसन के लिए प्रोग्राम है? नहीं, अभी हमने नहीं शुरू, क्योंकि प्रोग्राम को फिजिबल बनाने में नंबर प्ले करता है। हर चीज लक्ष्मी मां की कृपा से होता, कोई भी काम होगा, तो अगर वो नंबर नहीं आएंगे तो प्रोग्राम सस्टेनेबल नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस तरफ में इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि ये आयाम बहुत बड़ा आयाम है, इस पे खूब इन्वेस्टमेंट चाहिए, और बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। जितना एलोपैथी ने लोगों को फायदा दिया, उससे अरबों गुना ज्यादा फायदा होगा।
तो मगर अभी तो इन्वेस्टमेंट इस पे नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट नहीं करती है, कोई प्राइवेट बॉडी भी नहीं करती है, मगर मेडिसिन पे सभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिजिबिलिटी एक चीज है, पार्किंसन का अलग प्रोग्राम हम रन नहीं कर पा रहे क्योंकि फिजिबल नहीं है इस वक्त में। आगे चल के जरूर करेंगे क्योंकि हमारा अपना ही एक हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया जिसमें अगर हमारे पास पैसे आने लग गए तो विल गिव सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, या ऐसे केसेस में हम वो ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। मगर अभी फिलहाल में अगर ये प्रोग्राम किया जाए अष्टांग चिकित्सा, इसी से पार्किंसन में बहुत फायदा हो जाएगा और हम कस्टमाइज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।